हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फ्रेंड। ये है बिगेन ए ट्रू एम्पायर के सीजन 2 का एपिसोड 5। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड स्टार्टिंग दिखते हैं पिग किंग डोंग ने लूज वन के एब एम्पायर के काफी सारे लोगों को बंदी बना के रखा हुआ है। वो उनको पिलर्स के ऊपर बांध रखा है और धीरे धीरे करके उनकी बॉडी की स्पिरिचुअल एनर्जी को उनकी बॉडी से बाहर निकलता जा रहा है। इससे ये लोग बहुत ज्यादा टॉर्चर हो रहे हैं। इन सभी की बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ये देखकर सेकंड एल्डर बोलने लगता है, हम सभी को खत्म कर दो, इस तरीके से टॉर्चर मत करो। लेकिन पिग किंग इस तरीके से साफ ना कर देता है। वो उन सभी को लगातार टॉर्चर करते जाता है और बल्कि उनके दर्द को और ज्यादा बढ़ा देता है। ये देखकर सेकंड एल्डर इसे धमकी देता है कि बाकी एम्पायर के लोग भी यहाँ पर अटैक करने के लिए आ जाएंगे। तुम हमें ज्यादा दिनों तक यहाँ बंदी बना के नहीं रख सकते। पिग किंग बोलता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। कोई भी तुम यहाँ पे बचाने के लिए नहीं आएगा, जो कि बाकी एम्पायर्स के ऊपर भी मैंने अटैक कर दिया है और उनमें से कोई भी नहीं है जो कि तुम्हें बचा सके। उन सभी के ऊपर भी मैं अपना आधिपत्य स्थापित कर लूंगा और कुछ ही टाइम के अंदर उन सभी का राजा भी मैं ही हूँगा। सेकंड एल्डर बोलता है, ये पूर्णतः नामुमकिन है क्योंकि तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा है ही नहीं कि तुम लायन एम्पायर, सिल्वर एम्पायर और इसके अलावा वुल्फ एम्पायर के ऊपर अटैक कर सको। तुम तो चौथे नंबर पर आते हो। पिग किंग बोलता है, हाँ ऐसा सही है, लेकिन इस सब के अंदर लायन एम्पायर भी मेरी मदद कर रहा है। और रही बात वुल्फ एम्पायर की, तो उसकी रानी तो एक लड़की है जिसे हम आसानी से हरा देंगे। और रही बात सिल्वर एम्पायर की, तो उसे तो हमें मुट्ठी में मसलना अच्छी तरह से आता है। कुछ टाइम तक वो नाक पे दम करेंगे, लेकिन उसके बाद में पूरी शांत हो जाएंगे, जिसके साथ ही तुम लोग की उम्मीदें भी पूरी टूट जाएगी। तुम्हें कोई भी बचा नहीं सकता, यहाँ पर कोई भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं आने वाला। पिग किंग इतना कहता ही है कि तभी आसमान से एक बहुत तेज बिजली चमकती है और इस बिजली को देखकर ऐसा लगता है जैसे आसमान के अंदर एक बहुत बड़ा छेद हो गया हो। इसे देखकर सबके सब चौंक जाता है। सेकंड एल्डर बोलता है, ये सब क्या हो रहा है, ये सब किस तरह की एनर्जी है। तभी उस इलेक्ट्रिसिटी को ठीक से देखने में पता चलता है ये फैनकून है, जिसका साइज काफी बड़ा हो चुका है और ये बहुत तेज रफ्तार से इस पिग किंग की तरफ ही बढ़ रहा है। सेकंड एल्डर बोलता है कि सच में ये वही है, ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि इसका मतलब। सेकंड एल्डर ये कह रहा होता है तभी पिग किंग बोलता है, जब तक उम्मीदें तो बनाओ, कोई भी तुम्हारी मदद के लिए नहीं आ रहा है और ये जो कुछ भी है इससे मैं नष्ट कर दूंगा। ये कहते हुए वो फैनकून जो कि ऊपर की तरफ से आ रहा है उसके ऊपर ही अपने जोर से मुक्का मारता है। उसके हाथ का साइज काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और एक ओरा हैंड सीधा आकर इस फैनकून के ऊपर टकराता है। ये दोनों एनर्जी बहुत तेज रफ्तार से एक दूसरे टकरा जाती है, लेकिन क्लियरली फैनकून बहुत ज्यादा पावरफुल है। एक धमाके के साथ में यह हाथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। पिग किंग के हाथ के अंदर इससे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। उसका हाथ पूरी तरह से कांप जाता है। फैनकून दोबारा से अपने नॉर्मल साइज के अंदर आकर अपने ओनर के पास में आ जाता है। इसके बाद में लूज वन उस जगह भी दिखाई देने लगता है, जो कि अभी उस आसमान की ऊंचाई से नीचे आके गिरा है। लूज वन को देखने के साथ में सेकंड एल्डर के चेहरे के ऊपर एक अलग ही हंसी होती है। बोलने लगता है कि क्या हो गया प्रिंस, आप लौट आए। हमें तो बताया गया था कि आपकी डेथ हो चुकी है, चाहे जो कुछ भी हो आप वापस आ गए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसे देखकर बाकी लोग भी खुश होने लगते हैं। उनमें से बोलता है, अब फाइनली हम सबके सब बच जाएंगे। ये टॉर्चर जो कि हमारे ऊपर हो रहा था ये अब जाके रुक जाएगा। इस पिग किंग के हाथ पर अभी भी बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। ये बोलने लगता है, ये स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा थी, किसका अटैक था ये। तभी उसकी नजर लूज वन के ऊपर पड़ती है। वो कहता है, अच्छा तो ये तुम्हारी हरकत है, तुम वहां से भी जिंदा लौट आए, इसकी उम्मीद तो मैंने बिल्कुल भी नहीं की थी। लूज वन बोलता है, अब मैं जब जिंदा लौट आया हूँ तो यानी कि इसका मतलब तुम ज्यादा लंबे टाइम तक जिंदा नहीं रहोगे। मैं एब एम्पायर किंग हूँ और अपने लोगों को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करूंगा। पिग किंग बोलता है, तुम किसी भी तरीके से इन लोगों को मुझसे बचा नहीं सकते हो। अपने आसपास में देखो, तुम इस टाइम पर मेरे फॉर्मेशन के अंदर हो, जहाँ पर तुम मेरी बॉडी के ऊपर किसी भी तरह की चोटें पहुंचा दो, इसका इफेक्ट इन लोगों के ऊपर ही होगा। मैं इन सभी की बॉडी के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी को बाहर निकालकर खुद की बॉडी को तेज से हील कर लूंगा। तुमने मेरे हाथ के ऊपर जो चोट पहुंचाई है, देखो ये तो पूरी तरह से हील भी हो गई। तुम्हारी ये पूरी टोंगटियान सिटी मेरे कंट्रोल में है, जहाँ पर जितने भी लोग हैं और उन लोगों की जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी है वो सारी भी मेरे कंट्रोल में। तुम मुझे हरा नहीं सकते। लूज वन, तुम मेरे सामने एक चींटी की तरह हो। लूज वन बोलता है, एक चींटी, थोड़ा ढंग से देखो, मेरी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इस टाइम पर मेरी पावर कितनी ज्यादा है इसका तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। पिग किंग बोलता है, तो फिर ठीक है, मैं जानना चाहूंगा तुम कितनी ताकत रहे हो। अपनी ताकत से मुझ पर अटैक करो और दिखाओ मुझे तुम्हारी पावर। देखते हैं यहाँ पर कौन ज्यादा ताकतवर है, तुम या फिर मेरा बनाया हुआ ये स्पेशल फॉर्मेशन। लूज वन बोलता है, तो तुम्हारे इस फॉर्मेशन के ऊपर कुछ ज्यादा ही घमंड है, तो सबसे पहले इसी फॉर्मेशन को तोड़ देते हैं। जगह लूज वन जमीन के ऊपर अपने फैनकून से अटैक करता है, जिस कारण उस जगह पर एक बहुत तेज फोर्स एनर्जी बनने लगती है और जो कि चारों तरफ धीरे धीरे करके फैलने लगती है। इसे देखकर पिग किंग बोलने लगता है, तुम्हारे इस अटैक से कुछ भी होने वाला नहीं है। ये फॉर्मेशन बहुत ज्यादा मजबूत है, तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा कम है, तुम इसे कुछ भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये कहते हुए एकदम से पिग किंग काफी चौंक जाता है। उसे दिखाई देता है जैसे जैसे ये फोर्सफुल आगे बढ़ती जा रही है, जिन भी लोगों के ऊपर पड़ती है उनके ऊपर से इस फॉर्मेशन का इफेक्ट हटता जा रहा है। धीरे धीरे करके उनकी बॉडी के अंदर से जो एनर्जी बाहर निकल रही थी ये भी निकलना बंद हो चुकी है और अब इनके दर्द भी नहीं हो रहा। ये सब के सब राहत की सांस लेते हैं। ये देखकर पिग किंग बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का तो केवल कल्टिवेशन के सुप्रीम स्टेज पर है और इसकी पावर अर्थ सुप्रीम के बराबर हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। इस फॉर्मेशन को तोड़ना इस लड़के की बस की बात नहीं हो सकती। सेकंड एल्डर बोलता है, ये हमारे एब एम्पायर किंग है, ये जो चाहे वो कर सकता है। ये भले ही तुम्हारा फॉर्मेशन हो, लेकिन ये जगह हमारे एब एम्पायर की है और यहाँ पर वही होगा जो कि हमारे एब किंग चाहेंगे। तुम लोग कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। देखो इस फॉर्मेशन को देखो जो कि तुमने बनाया था, ये धीरे धीरे करके पूरे टूटता जा रहा है।
हमारे ऐप किंग के एक अटैक की पावर लगातार बढ़ती जा रही है। सेकंड एल्डर के इतना करने के साथ में ही यहाँ पर जो ये पिलर्स होते हैं ये भी धीरे धीरे टूटना शुरू कर देते हैं। ये देखकर ये लोग बोलते हैं देखो हम बच गए, अब हमारी बॉडी के अंदर से एनर्जी बाहर नहीं निकल रही है, ना ही बॉडी के अंदर दर्द हो रहा है। हमारे ऐप किंग जरूर से ये बाकी जो कुछ भी यहाँ पे बिगड़ा है वो सब कुछ भी ठीक कर देंगे। इसके तुरंत बाद सबके सब ऐप किंग के जो इस चीज के नारे लगाने लगते हैं। इसके बाद में लूजर आगे बोलता है बस कुछ सेकंड को मैं भी तुम सभी को इसमें से फ्री करता हूँ। ये कितने वो तेजी से इन लोगों की तरफ भागता है। इनके पास से पहुंचने के बाद में पहले तो एक अटैक करता है जिससे कुछ लोग फ्री होता है। इसके तुरंत बाद वो अपनी मल्टी क्लोनिंग की स्किल का यूज करता है और फिर ये सारे क्लोन्स इन पिलर्स को अटैक करके जो बच्चे कुछ होता है इन्हें भी तोड़ देता है और अब ये लोग पूरी फ्री हो चुके हैं। ये देखकर पिकिंग को बहुत गुस्सा आता है। वो कहने लगता है लड़के तुम ऐसा नहीं कर सकते, इस फॉर्मेशन बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत सारा टाइम लगाया है। मैंने सोचा था इसकी सही एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जॉर्व करने के बाद में खुद का ब्रेक थ्रू कर लूंगा और ये जगह मेरे लिए परमानेंट एनर्जी सोर्स बन जाएगी, लेकिन सब कुछ तुम्हारी वजह से खराब हो गया। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मैं अभी तुम पर अटैक करके तुम्हें खत्म कर दूंगा और फिर दोबारा से इसी फॉर्मेशन को तैयार करूंगा, जिसके बाद में तुम भी इसी फॉर्मेशन के अंदर बन जाओगे और तुम्हारी एनर्जी को भी मैं अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जॉर्व करूंगा। ये कहते हुए पिकिंग अपनी स्किल यूज करता है जिससे उसकी बॉडी का साइज कम ज्यादा बड़ा हो जाता है। जिससे कि लूजर बोलने लगता है पिकिंग ने अपने साइज को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, अब उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना और भी आसान होगा। इससे पहले कि वो कोई और स्किल यूज करे मुझे भी उसको प्रोटेक्ट करके उसे रोकना होगा। तभी पिकिंग आगे बोलता है मुझे कोई भी रोक नहीं सकता है। माउंटेन्स बाहर आ जाओ, अपना मुंह खोलो और इस पूरी जगह को पूरी तरह नष्ट कर दो। इसके इतना कहने के साथ में ही जमीन के अंदर से एक वोल्केनो बाहर निकलता है जिसके अंदर से लावा भी बाहर आ रहा है। वो आगे बोलता है देख रहे हो ये क्या है, ये एक वोल्केनो है जिसकी आग के अंदर तुम सबके सब नष्ट हो जाओगे और तुम्हारे पूरा एम्पायर खत्म हो जाएगा। इस माउंटेन को देखने के साथ में यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं इनके अंदर भगदड़ मच जाती है। ये चिल्लाते हुए कहने लगता है ये तो डेविल माउंटेन है जो कि पिग एम्पायर के लोगों ने अपने एम्पायर के अंदर इन्वेंट किया था। जहाँ कहीं पे भी इन्हें डिस्ट्रक्शन मचाना होता है ये वहां पर इस माउंटेन को लेके आ जाते हैं। ये माउंटेन हमारे इस ऐप एम्पायर के अंदर आया कैसे? पिकिंग बोलता है इसका जवाब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जिस टाइम पर मैं तुम सभी की बॉडी के अंदर से एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहा था वो सारी एनर्जी मेरे स्पिरिचुअल सी के अंदर जा रही थी। मैं भी कल्टिशन के सुप्रीम स्टेज को बहुत पहले पार कर चुका हूँ। मेरे पास में स्पिरिचुअल सी है, उसी स्पिरिचुअल पावर को यूज करके मैं इस माउंटेन को इस जगह पर लेके आया हूँ। मुझे पता था कभी भी यहाँ पर कुछ भी खतरनाक हो सकता है। मैंने सोचा था दूसरी कंट्रीज की काफी सारी आर्मी मुझ पर अटैक करने के लिए आएगी, लेकिन आर्मी तो आई नहीं, ये लड़का आया है। अब कोई बात नहीं, इसी लड़के के ऊपर मैं इस माउंटेन की पावर को यूज करूंगा। लड़के लूजवान सुना तुमने, ये सारी पावर तुम पर यूज होने वाली है। सेकंड एल्डर बोलता है प्रिंस लूजवान हमें जल्दी से यहाँ से निकल लेना चाहिए इससे पहले कि इसका डिस्ट्रक्शन शुरू हो। लूजवान बोलता है आप आगे बढ़िए, मैं पीछे भी चाहता हूँ। ये सुनकर ये सभी लोग यहाँ जाने लगते हैं। इसके बाद लूजवान तेजी से इस पिग किंग के ऊपर अटैक करता है। पिग किंग अपने बड़े साथ से लूजवान को अटैक करता है और उसे दोबारा से जेल में पटक देता है। वो दोबारा अटैक करके उसे कुचलने की कोशिश करता है। लूजवान उछल के अटैक को लॉन्च करता है, लेकिन यहाँ पर पिग किंग की पावर बहुत ज्यादा है। उसके हाथ बहुत बड़ा है। लूजवान चाहे किधर भी भाग ले उसके हाथ उस तक पहुंच जाते हैं और दोबारा से उसे पूरी तरह से कुचलने की कोशिश करता है। लूजवान को अपने हाथों से पकड़ने के बाद में पिग किंग उसे बोलने लगता है तुम्हारा उछलना कूदना बंद हो गया हो तो बंदर अब तुम्हारे मरने का टाइम हो चुका है। तुम्हें देख के लग रहा है तुम काफी लंबे टाइम से नए नहीं हो। मेरे इस वोल्केनो की तरफ नहा के देखो, तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से प्योर हो जाएगी। मेरे इस मैजिक माउंटेन के अंदर बहुत ज्यादा हीट है जिससे मैं तुम्हारी पूरी बॉडी को अच्छी तरह रिफाइन कर लूंगा। ये कहते हुए वो लूजवान को अपने माउंटेन के अंदर फेंकने लगता है। लूजवान किसी तरीके से पिग किंग के हाथों से तो छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एनर्जी इतनी नहीं है कि उस पिग किंग के हाथ से छुड़ा सके। पिग किंग लूजवान को लावा के अंदर फेंकने में कामयाब हो जाता है और लूजवान की पूरी बॉडी उस लावा के अंदर बह जाती है। वो पूरी तरीके से अंदर की तरफ डूब जाता है, जिसके साथ में वो वोल्केनो बहुत तेजी से फट जाता है। चारों तरफ आग आग फैल जाती है। ये देखकर पिग किंग बहुत खुश होता है और वो कहने लगता है ये लड़का तो अब बुरी तरह से मारा जाएगा। कुछ ही टाइम के अंदर मेरा ये माउंटेन इसकी सारी एनर्जी को रिफाइन कर लेगा, जिससे मैं बाद में अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर सकता हूँ। ये देखकर सेकंड एल्डर और बाकी डरे हुए लोग जो कैसे भाग रहे होते हैं ये वापस से रुक जाता है। सेकंड एल्डर इन सभी से बोलता है हमारे किंग को इसने मार दिया है और अब ये उसकी एनर्जी को पूरी तरह से रिफाइन करने वाला है। हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने देना होगा। हमें इस माउंटेन को नष्ट करना होगा ताकि हम दोबारा से हमारे किंग को बचा सके। सब के सब इसे कुछ भी करने से रोको, तेजी से इसके ऊपर अटैक करो और हमारे किंग को बचाओ। सेकंड एल्डर की बात सुनकर सभी के सभी एक साथ इस पिग किंग के ऊपर बहुत जोर से अटैक कर देते हैं, लेकिन इस पिग किंग का साइज काफी ज्यादा बड़ा है। कोई भी इस पिग किंग के इस सामने कुछ भी कर नहीं पाता। सबके सब इसके सामने कुछ चींटियों के बराबर है, जिसे ये पूरी तरह से खत्म कर देता है। इन्हें तो देखकर पिग किंग तेजी से इनकी तरफ देखता है और फिर जोर से इनहेल करता है। उसके साथ करने के साथ में इस साइड लोग उसके मुंह के अंदर समा जाता है। इसके बाद में ये हंसते हुए आगे बोलता है इन लोगों ने अपने आप को कुछ ज्यादा समझ लिया है, चींटियों की तरह, और मुझसे फाइट करने चले हैं। ये सब के सब तो मेरे पेट के अंदर आ गए। इनकी एनर्जी मैंने अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर ली, लेकिन ये भी मेरे लिए काफी नहीं है। मुझे और चाहिए। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अगर ये लोग जिंदा रहते तो मैं थोड़ा करके इनकी बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी निकालता रहता, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। मुझे किन्हीं और लोगों को ढूंढना होगा। यहाँ पर इस माउंटेन के अंदर इस लड़की की एनर्जी को रिफाइंड होने में काफी टाइम लगने वाला है। तब तक मैं बाकी जगहों पर जाता हूँ और वहां पर अपनी भूख को शांत करता हूँ। ये कहने के बाद में ये जोर से जब मारता है और जब मारने से ठीक पहले लूजन से बोलता है मैं बस कुछ ही मिनटों में आ रहा हूँ, बाद में तुम्हारी एनर्जी को भी अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लूंगा, ज्यादा दुखी मत होना।
इसके तुरंत बाद वो अगली जंप के अंदर एक अलग सिटी के अंदर पहुंच जाता है। ये डोंगचुआन की रेज सिटी है जो कि एब एम्पायर के अंडर में आती है। यहाँ के लोगों को उनके ऊपर इतना बड़ा भूचाल आने वाला है इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं होती। पेकिंग सीधे इनके पास में पहुंचकर जोर से इनहेल करता है और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी को निगलना शुरू कर देता है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर पूरी सिटी खाली हो जाती है। सिटी के अंदर जितने भी लोग होते हैं ये उन सभी को खा जाता है। लेकिन अभी भी इसकी भूख शांत नहीं हुई है कि दूसरी सिटी की तरफ निकल पड़ता है। ये प्लेन टाउन सिटी है। यहाँ पर भी ये सेम ऐसे आतंक मचाता है और काफी तेज से इस सिटी के जितने भी लोग हैं उन्हें भी निकल जाता है। कोई भी अब इसे रोकने की कोशिश भी नहीं कर पाता। बस सबके सब इधर से उधर भागकर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं और कोई बच भी नहीं पाता। इस तरीके से दो सिटी के सभी लोग खत्म करने के बाद भी पेकिंग की भूख पूरी तरह शांत नहीं होती। ये कहने लगता है अभी भी ये काफी नहीं है, शायद से मुझे दोबारा से उस माउंटेन के ऊपर जाकर उस लड़की की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करना चाहिए, या फिर मैं थोड़ी देर और रुक सकता हूँ, एक और सिटी में जाता हूँ और वहाँ के लोगों को भी पूरी तरह से खा लेता हूँ, तो शायद से मेरी भूख शांत हो जाए। ये कहने के बाद में ये एक बार माउंटेन की तरफ देखता है। माउंटेन के अंदर से अभी भी लावा बाहर निकल रहा है। यहाँ से हम इस माउंटेन के साइड में देखते हैं लुजुआन इस माउंटेन के अंदर है। उसने अपनी एप पावर और चियू पावर को दोनों को एक्टिवेट कर रखा है। गोल्डन बर्ड उसके हाथों में घूम रही है जिस वजह से इस लावा का भी उस पर इफेक्ट नहीं हो रहा। लुजुआन को भी अपनी इस पावर को पता नहीं होता। वो कहने लगता है ये तो काफी शानदार है, मेरे गोल्डन ऐप और गोल्डन बर्ड के कारण इस फायर का मुझ पर किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं हो रहा है। उसको तो इस बारे में बिल्कुल पता ही नहीं होगा। वो मुझे यहाँ पर इस माउंटेन के अंदर फेंक के चला गया और वो उम्मीद कर रहा है मेरी बॉडी यहाँ पर रिफाइंड हो जाएगी, लेकिन अब इसका ठीक उल्टा होने वाला है। वो जिस तरीके से मेरी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने वाला था अब मैं उसकी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करूंगा, जिसकी शुरुआत इस माउंटेन से होगी। उस पे किंग ने इस माउंटेन को बनाने के लिए अपने स्पिरिचुअल सी का यूज किया है ना, तो अब इस माउंटेन को मैं पूरी तरह से निकल जाऊंगा। जियो यहाँ पर जितनी भी एनर्जी है उस सबको निकल जाओ। लुजुआन के इतना करने के साथ में जियो जोर से अपना मुंह खोलती है। उसके साथ करने के साथ में इस सारा लावा तेजी उसके मुंह के अंदर आने लगता है। लुजुआन भी सेम ऐसा ही करता है और फिर कुछ मिनटों के अंदर इस पूरे माउंटेन को खाली कर देता है। अब इस माउंटेन के अंदर बिल्कुल भी लावा नहीं बचा है। एकदम एंड पोजीशन पहुंचने के बाद में ये माउंटेन बहुत जोर से ब्लास्ट कर जाता है। ये देखकर पिकिंग काफी चौंक जाता है। वो कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा माउंटेन ब्लास्ट कैसे कर गया। इसे तो अभी उस लड़की की एनर्जी को पूरी तरह से रिफाइन करना था। तभी उसे उस माउंटेन की धूल में लुजुआन चलता दिखाई देता है जो कि तेजी से उसी की तरफ बढ़ रहा है। इसे देखकर पिकिंग बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने मेरे मैजिक माउंटेन को कैसे नष्ट कर दिया। लुजुआन कहता है वो बस एक मैजिक माउंटेन था, अगर तुम उसे बना सकते हो तो मैं अपनी एनर्जी से उसे डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। पिकिंग बोलता है लुजुआन तुम बहुत ज्यादा घटिया हो, अब मैं तुम्हारी एनर्जी को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करूंगा, किसी चीज का यूज नहीं होगा, मैं डायरेक्टली तुम्हें खा जाने वाला हूँ। ये कहने के बाद में वो जोर से वहां चलता है और फिर पूरी तरीके से एक पिग के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर लुजुआन को अटैक करते हुए उसे कहने लगता है जिस टाइम पर तुम उस माउंटेन के अंदर थे उतनी देर के अंदर मैंने तुम्हारी यहाँ की दो सिटीज के लोगों को पूरी तरह अपने अंदर संभाल लिया है। अब उनकी एनर्जी भी मेरी बॉडी के अंदर है, जिसमें को लुजुआन पहले तो जोर से कूदकर अटैक को डॉच करता है और फिर इसके सर के ऊपर अपने फैनकुन से अटैक करते हुए इसे कहने लगता है मेरे डोंगचुआन के अंदर जितने भी लोग रहते हैं ये सब के सब तुम्हारा खाना नहीं है, ये करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं लुजुआन एप एम्पायर किंग तुम्हें तुम्हारी इस गलती के लिए एक बहुत बड़ी सजा दूंगा। इसके बाद में लुजुआन का फैनकुन पूरी विस्तार से इस पिग किंग के मुंह में पड़ जाता है। ये जोर से इन पर गिरता है, इसके दो दांत टूट जाते हैं। फिर ये दोबारा से खड़ा होता है और लुजुआन से बोलता है लड़के तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तुम्हारी पावर के अंदर इंक्रीमेंट मैं फील कर सकता हूँ। लुजुआन बोलता है अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो तुम्हारे ये दो दांत टूटे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके मैं तुम्हें पूरा खत्म करूंगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारे मरने से पहले ये फाइट नहीं रुकेगी। पिग किंग बोलता है ये इतना भी आसान नहीं होगा, लो इस तरह को संभालो। ये कहते वो जोर से फूंक मारता है, उसके मुंह से एक फायर टोर्नेडो बाहर निकलता है, तेज से लुजुआन तो बढ़ने लगता है। यहाँ पर इस फायर टोर्नेडो के साथ में कुछ फायर ब्लेड्स भी होता है। लुजुआन टोर्नेडो को डॉच कर लेता है, लेकिन ब्लेड्स उसकी बॉडी के ऊपर कुछ कट लगा देते हैं। इसके बाद में वो अपने फैनकुन से उन ब्लेड्स को अटैक करके उन्हें खुद से दूर फेंक देता है। पिग किंग बोलता है लुजुआन इन सारे ब्लेड्स को मैंने बनाया है, ये स्पेशल टाइप के है, तुम्हारे ऊपर इन्हें टारगेट सेट कर दिया गया है, चाहे तुम इन्हें खुद से कितनी बार दूर फेंक दो ये तुम पर अटैक करेंगे और तुम्हारी बॉडी को पूरी तरह से काट देंगे। इसकी इतना कहने के साथ में ये ब्लेड दोबारा से लुजुआन पर अटैक कर लगता है। लुजुआन कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, तो अब मुझे इन ब्लेड्स को पूरी तरह से नष्ट करना होगा। पिग किंग बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारा कोमल शरीर मेरे इन ब्लेड सार में बिल्कुल भी टिकेगा नहीं। लुजुआन कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, तो अब मैं तुम्हें कुछ खतरनाक दिखाता हूँ। ये कहने के बाद में अब लुजुआन भी अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। वो अब एक ऐप की तरह दिखने लगा है जिसके ऊपर पंख भी आ गए। लुजुआन अपने इस रूप को देख सोचने लगता है ये पावर केवल टेम्परेरी है, क्योंकि मैंने उस लावा को अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जॉर्व किया था। जब तक उस लावा की एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर है तब तक ही मैं इस रूप को बनाए रख सकता हूँ। मुझे जल्दी से इस फाइट को खत्म करना होगा। ये कहने के बाद में वो जोरों से चलता है और फिर अपनी जगह पर जोरों से घूमने लगता है। ये ब्लेड जैसे उसके पास में आता है पूरी तरह नष्ट हो जाता है। इसके बाद में लुजुआन का अगला टारगेट ये पिग किंग होता है। पिग किंग की पूरी नजर लुजुआन के ऊपर होती है, तभी एक झटके में लुजुआन वहां से गायब होकर एकदम उसके पास से पहुंच जाता है। पिग किंग को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि लुजुआन ने किया क्या। उसे कुछ होने से पहले ही उसके मुंह पर दो अटैक हो जाते हैं। इसके बाद में वो तीसरा मुक्का मारते हुए उससे कहने लगता है ये मेरे फादर और मेरे डोंगचुआन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए तुमने मेरे लोगों के साथ में बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है।
जल्दी से उन्हें वापस से बाहर निकालो। मुझे अच्छी तरह से पता है वो सब के सब तुम्हारी बॉडी के अंदर अभी भी चिंता है, क्योंकि तुम्हें उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए थी। इसी के साथ में पिकिंग बहुत जोर से चिल्लाए गिरता है। उसे गिरने से और भी बड़ा धमाका होता है। ये देखकर लूजन कहता है अब फाइनली ये फाइट खत्म हुई, पिकिंग मारा गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। वहां से दोबारा से पिकिंग घुराने की आवाज लगती है। लूजन कहता है तुम अभी भी अपनी हार नहीं मान रहे हो। पिकिंग बोलता है और मैं बिल्कुल भी हार मानूंगा भी नहीं। इस फाइट के अंदर या तुम मेरी जीत होगी या फिर तुम भी मेरे साथ में मारे जाओगे। लूजन बोलता है मैंने तुम्हारी बॉडी को अच्छी तरह देख लिया है। तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारी एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, क्योंकि तुमने इतने सारे लोगों को अपने अंदर स्वेलो कर लिया है। और अगर मैं अब थोड़ी बहुत एनर्जी को तुम्हारी बॉडी के अंदर डाल दूंगा तब तो तुम्हारी बॉडी पूरी तरह ब्लास्ट हो जाएगी। तुम एनर्जी को ठीक से संभाल नहीं पाओगे। और अब मैं बिल्कुल वैसे करने वाला हूँ। तुम्हारे उस माउंटेन के अंदर से मैंने जो भी एनर्जी ऑब्जॉर्व की थी वो सारी मैं तुम्हें दोबारा से लौटा दूंगा। अब एक बार अपनी एनर्जी को तुम खुद टेस्ट करके देखो। ये कहते लूजवान इस पिकिंग के पास में आकर इसके मुंह को कस से पकड़ लेता है और फिर इसके मुंह में डायरेक्टली उस सारी एनर्जी को डाल देता है। पिकिंग के ऊपर इसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट दे देता है। वो जमीन पे गिर जाता है। लूजन कहता है क्यों, कैसा लगा? अब तो तुम्हें अपनी मौत को एक्सेप्ट करना ही होगा। पिकिंग बोलता है नहीं, अभी भी नहीं, मैं अभी भी हार मानने वाला नहीं हूँ। ये कहते हुए वो दोबारा से खड़ा होने की कोशिश करता है। उसके पाँव बुढ़ते से कांप रहे होते हैं। तभी उसकी बॉडी फूलने लगती है और फिर जोर से एक धमाका हो जाता है। इसके बाद में इस पिकिंग की बॉडी तो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, लेकिन उस बॉडी के अंदर जितने भी ह्यूमंस होते हैं ये सारे के सारे सेफली बाहर आ जाते हैं। आसमान में बारिश की तरह ये सब नीचे गिरने लगते हैं। और क्योंकि ये सब के सब कल्टिवेशन वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, इसलिए इतनी सी ऊंचाई से गिरने से इन्हें कुछ होता नहीं है। ये सेफली चेन पर लैंड करता है और यहाँ पर बाहर आने के साथ में इनकी नजर सबसे पहले लूजन के ऊपर पड़ती है। ये सब समझ जाता है कि लूजवान ने इनकी जान बचाई है। ये सब के सब लूजन की जयकारी लगाने लगते हैं। लूजवान इन सभी से कहता है अब हमारे ऊपर और हमारे एम्पायर के ऊपर जो खतरा था वो हमेशा के लिए टल चुका है। पिकिंग की डेथ हो चुकी है। अब हम हमारे एब एम्पायर को अपने तरीके से चलाएंगे और हमारे एम्पायर की पुरानी रेपुटेशन को वापस हासिल करेंगे। ये कहते हुए लूजन को कुछ चीजों को पता नहीं होता कि इस टाइम पर वर्ल्ड वॉर चल रहा है। पिग एम्पायर और लायन एम्पायर की सेना ने साथ मिलकर बाकी कॉन्टिनेंट्स के ऊपर अटैक कर दिया है। और क्योंकि उन कॉन्टिनेंट्स के लोगों ने अपने सबसे ताकतवर वेपन्स को लूजन की मदद के लिए भेज दिया था, इसलिए वो सबके सब इस फाइट के अंदर थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं। और जो कि अभी लूजन ने कहा कि वो शांति से अपने एम्पायर को आगे बढ़ाएगा, तो ये करने में अभी काफी लंबा टाइम बाकी है। उसे एक लंबी लड़ाई लड़नी है। उसे यहाँ पर अपने एम्पायर के अंदर जो शांति चाहिए उसके लिए एक बहुत बड़ा वायलेंस फैलाना होगा। ना फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पे खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।